आज शिक्षक दिवस है और हमारे साथ लखनऊ शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी जी हैं और उनसे हम जानेंगे क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से शिक्षक व्यवस्था चल रही है, शिक्षकों का क्या योगदान चल रहा है और कितना इस पर संशोधन या सुधार होने की ज़रूरत है। तो ये बात करते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है और शिक्षक दिवस आज है, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएँ। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई आपको भी, धन्यवाद भी है। इनसाइडर डेली का आपका जो ये आज कार्यक्रम रखा और शिक्षकों को मैं देख रहा हूँ कि 20-25 शिक्षक यहाँ कम से कम आए हैं, उनको आप सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है हम सब के लिए। आभार आपका। महोदय, एक चीज़ लगातार होती चली आई है कि शिक्षकों की बातें, शिक्षकों के मुद्दे सही तरीके से रखे नहीं जाते रहे हैं या अब उनको जिस तरीके से रखा जा रहा है उसमें संशोधन, सुधार, परिवर्तन, तमाम चीज़ें हो रही हैं। क्या लगता है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, अगर शिक्षक को हम कहें कि हमारा भगवान है तो छात्र भी उसकी सांसें हैं। अगर हमारा छात्र संतुष्ट नहीं हो रहा है तो शिक्षक भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इधर जिस तरह से माननीय योगी जी की जब सरकार आई प्रदेश में, उसके बाद से लगातार विद्यालयों की कायाकल्प की योजना चला करके अभी एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना दी, निपुण की योजना, कि हमारी पहचान बच्चों से है। हम जितने अच्छे बच्चे, जितने जागरूक बच्चे आगे बढ़ाएंगे उतने ही हम अपने आप सम्मानित होते जाएंगे। आज विद्यालय, कौन से विद्यालय सम्मानित हैं? जहाँ के छात्र अच्छे हैं वही विद्यालय, वहीं के शिक्षक सम्मानित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल रोकने पर जिस तरह से काम किया और उसमें कहीं बच्चों को नहीं परेशान किया गया, बल्कि जहाँ एक नकल का तंत्र था, नकल माफिया थे, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई, लोग जेल भेजे गए, अधिकारी भी जो उसमें संलिप्त पाए गए उनको भी जेल भेजा गया। एक जिसको कह सकते हैं कि शिक्षा का वातावरण बना, इससे शिक्षकों की गरिमा बढ़ी। अभी अमृत महोत्सव चल रहा था तो प्रत्येक वर्ग से, बेसिक से, माध्यमिक से, उच्च से 75 शिक्षकों का 5 सितंबर में सम्मानित किया गया। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के कई सारे शिक्षकों को, 10 शिक्षक को यहाँ और बाकी हर जिले से बुला करके काफ़ी मात्रा में शिक्षक सम्मानित किए गए। 18 शिक्षक जो स्ववित्त पोषित के हैं, जो कभी पहले इसके सम्मानित नहीं होते थे, उनको सम्मानित कराया गया। इस तरह से विद्यालयों की जो एक पहचान खोती जा रही थी वो उस ओर सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया। 72,000, 69,000 और माध्यमिक में 42,000 से अधिक नियुक्तियां की गई इस 5-6 सालों में, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और हमारे पास आज शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। लगभग सारे विद्यालयों में हमारे पास शिक्षक हैं, विषयवार शिक्षक हैं। आगे भी जो थोड़ा बहुत रह जा रहा है उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। शिक्षकों को हम शुभकामना देंगे, बधाई देंगे आज के दिन में। शिक्षक वास्तव में इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसीलिए कहा गया है कि उसकी ही गोद में सृजन और प्रलय दोनों पैदा होती है। बिल्कुल, सृजन और प्रलय, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। दोनों कहीं न कहीं निखरते हैं। प्रलय अगर होता है तो विनाश होता है। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, जब बात आती है शिक्षकों के लिए तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो निजी क्षेत्र के अध्यापक होते हैं, जैसे ये हम कह सकते हैं जो कॉन्वेंट से भी जो नीचे की स्थिति में, जहाँ पर एक सुविधाजनक वेतन नहीं होता है, वहाँ पर श्रम के जो नियम होते हैं वो नहीं पालन किए जाते हैं और दुनिया भर के जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी अध्यापकों के ऊपर वो सारी चीज़ें लागू कर दी जाती हैं और अध्यापकों को एक नियमित तरीके से जो वेतनमान भी जाना चाहिए वो भी नहीं जा पाता है। क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र में भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है? किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और हम ये बिल्कुल मानते हैं कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। और जहाँ तक स्ववित्त पोषित विद्यालयों की बात है, वहाँ हम लोगों ने पहले से शिक्षक तमाम गुटों में बटा रहता था आपस में। हम लोगों ने सरकार की मुख्य धारा से शिक्षकों को जोड़ा। आज हमारी पार्टी से मैक्सिमम शिक्षक, हम कह सकते हैं 90-95% शिक्षक जुड़ा हुआ है। उसकी जो भी समस्या है सीधे हमसे कह देता है और वो समाधान हो जाता है। जैसे पहले विधान परिषद के चुनाव में, शिक्षक के चुनाव में उसको वोट का अधिकार नहीं था,
हमने उसको बोर्ड का अधिकार दिलाया। इसी तरह से इन शिक्षकों को कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज हर मंडल से एक शिक्षक या प्रधानाचार्य को मुख्यमंत्री सम्मान पुरस्कार मिल रहा है। इससे उनकी जो अटेंडिटी नहीं होती थी, जो उनको लगता था कि नहीं ये बाहर हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, जबकि असली रूप में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के भी शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज सरकारी विद्यालयों में भी संख्या बढ़ी है और प्राइवेट भी विद्यालय लगातार कंपटीशन में है। इसलिए हम सारे शिक्षकों को लेके चल रहे हैं और निश्चित आने वाले समय में कई सारी अच्छी योजनाएं शिक्षकों के लिए भी आएंगे। योगी सरकार लगातार काम कर रही है शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, कायाकल्प से लेकर के तमाम योजनाएं चल रही हैं और उससे लाभ भी लिया जा रहा है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपने कितना योगदान दिया शिक्षकों को लेकर के। अभी जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तदर्थ शिक्षकों के बारे में एक निर्णय दिया था कि उनकी परीक्षा ले ली जाए। परीक्षा में चूँकि वो पुराने शिक्षक हैं, आज जो नया बच्चा कंपटीशन में है, जो नया लड़का कंपटीशन कर रहा है, उसकी अपेक्षा निश्चित तौर पर कंपटीशन में कहीं पिछड़ जाएंगे, क्योंकि उनको केवल एक विषय का ज्ञान है जो विषय पढ़ा रहे हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम लोगों ने मिले और बात रखे, कई बार की बात चली, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे जो 15-15, 20-20 सालों शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको हम सड़क पर नहीं छोड़ सकते, हमारे गुरजन हैं, उनको हम कोई न कोई उपाय करके, कोई रास्ता निकाल करके उनको हम बाहर नहीं जाने देंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग 3-3.5 हज़ार शिक्षक हैं। इसी प्रकार से व्यावसायिक शिक्षकों का वेतन जो है हाई स्कूल स्तर पे हमने 3,000 रुपये बढ़ा करके, पहले 5,000 रुपये था, 8,000 रुपये 8,000 से 12,000 किया है, और जो 10,000 पा रहे थे उनको हमने बढ़ा करके 15,000 रुपये किया है इंटर स्तर पे। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षकों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी और भी बेहतर कार्य दिखाई देगा। आप शिक्षकों के एमएलसी हैं, आप वहाँ से शिक्षकों ने आपको चुना है, शिक्षक पहले से ही सम्मानित और उनके प्रतिनिधि आप, तो आपका भी सम्मान कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है सरकार में भी, क्योंकि सीधी सी बात है, गुरु के गुरु अगर कोई हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपको लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि महत्वपूर्ण तो है, लेकिन बाकी जगहों, बाकी अन्य विभागों से या बाकी अन्य लोगों से, अन्य जो भी चीज़ें हैं उनसे कितनी आप इसको महत्वपूर्ण मानते हैं? और साथ ही साथ ये कि इस पर योगदान जो देने की बात आती है, उसको किस तरीके से एक समग्रता के साथ जो है सब पर इसको लागू किया जा सकता है? क्या इस पर कोई प्लान बनाया गया है? निश्चित तौर पर मुझे भी ये गर्व होता है कि हम शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं। जहाँ ये कहना कि कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, यहाँ तो सारे लोग, पार्टियों में आप जानते हैं प्रवक्ता होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में 1 प्रवक्ता 2 प्रवक्ता होते हैं, कहीं कहीं 4-5 प्रवक्ता हैं। मुझे तो गर्व है कि हमारे हर विद्यालय में 5-5 प्रवक्ता हैं। तो इन प्रवक्ताओं के भी हम प्रतिनिधि हैं। इन शिक्षकों के, शिक्षक अपने आप में इस धरती का महान प्राणी है, अगर उसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अपने आप में हम गौरवान्वित होते हैं। और उनकी कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आती है, क्योंकि शिक्षक बहुत सुलझा हुआ मार्गदर्शक है, दिशा देने वाला है, केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि समाज को भी हमेशा दिशा देने वाला रहा है शिक्षक। आने वाले समय में उसकी और अच्छी भूमिका हो, इस पे हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उमेश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, निजी सवाल है हमारा है, जब आप छात्र जीवन में रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं जब आप 5वीं में या 6वीं में रहे होंगे, उस समय की यादें बड़ी शानदार हुआ करती हैं। क्या दौर रहा आपके समय में? किस तरीके से आप बच्चे रहे, छात्र रहे होंगे, गुरु आपके पीछे या कभी आप आगे, क्या इस तरीके कोई घटनाक्रम हुआ है? जब मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था, तब से मेरा जुनून था कि हमें विधायक बनना है। उस समय ND तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्रतापगढ़ में मूल रूप से रहने वाला हूँ, वहाँ वो गए हुए थे, तो कुछ हेलीकॉप्टर देखने के चार्म और कुछ नेताओं का कैसे उनका हाव भाव रहता है, कैसे बोलने का चार्म था। और घर की चोरी से मैं अपने सीनियर के साथ, गाड़ियाँ जा रही थी वहाँ, उस गाड़ी पर बैठ के चला गया। बल्कि वापस जब आया तो घर में काफ़ी जो है पिताजी ने बहुत डांट फटकार लगाई। उस समय तो पिटाई चलती थी, कहने में संकोच नहीं है, लेकिन जब पाँव बढ़ जाते हैं किसी के तो जल्दी वापस नहीं होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये क्षेत्र जिम्मेदारी वाला है। ये आसान लोगों को लगता है कि नेतागिरी बहुत आसान है, लेकिन बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है। और बचपन से ही हम जिम्मेदारी
का निर्वाह करने वाले में थे, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे। और ख़ास करके हमारे जो गुरुजन थे, आज ही नहीं बराबर याद करता हूँ कि जिन लोगों ने भी हमको पढ़ाया, बहुत अच्छे लोग थे, जिन्होंने किताबी ज्ञान तो दिया ही दिया, लेकिन समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, माता पिता के साथ साथ आपका जो पूरा समाज है, देश और प्रदेश है, उसके आप एक नागरिक हैं, उसके प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हमारे गुरुजनों ने बाखूबी सिखाया और पढ़ाया। उसका असर पूरा हमारे ऊपर रहता है। अच्छा, एक चीज़ और भी होता है कि आपने बात कही कि उस समय हम पीट भी दिए जाते थे, हम भी पीटे हैं, हमारे भी गुरुजी हमको खूब पीटे हैं और कायदे से पीटे हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में। लेकिन आज के समय में ये एक जो दंड की व्यवस्था कहें या दंड की जो परंपरा कहें, इस पर बिल्कुल प्रतिबंध लग गया है। कि आपको लगता है कि दंड आवश्यक है? अगर आवश्यक है तो क्या जिस तरीके से चीज़ें होती रही हैं, आज शिक्षा व्यवस्था में कितना कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज की स्थिति ये हो गई कि कोई भी शिष्य है या कोई भी अध्यापक के सामने अगर अपने खड़ा है वो, तो उस हिसाब से ना तो उसका सम्मान होता है, ना उस तरीके से उसका मान होता है। कई बार तो देखने को मिलता है कि छात्र ने ही अपने गुरुजी को पीट दिया। और एक चीज़ भी है कि भय बिन होए न प्रीति वाली जो बात कही गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो समय बदला है, अब बच्चे बहुत समझदार आ रहे हैं, उनको घर से भी तमाम सारी चीज़ें जानकारियां कराई जा रही हैं। लेकिन जैसे गार्जियन, आज भी अलग बात है कि संवैधानिक तो घर में भी प्रताड़ना पर रोक है, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए डांट फटकार और मार अब भी चलती है घरों में। क्यों? घर वाले को मारने का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए कि वो पूरी तरह से उनकी संरक्षण देते हैं। अगर हमारा शिक्षक भी समर्पित भाव से पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो उसे कहीं कोई रोक टोक नहीं है, न कोई रोकता है। गार्जियन खुद आते हैं। मैं तो चूँकि शिक्षक रहा 91 से लेके और 2014 तक, गार्जियन खुद आते थे और कहते थे इनको प्राचार्य जी इनको पटक पटक के मारिएगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। तो वो एक समर्पण था। मैं उस समर्पण को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक समर्पित अध्यापक रहा। तो अगर आपके अंदर समर्पण है तो आप बिल्कुल मार पीट सकते हैं, लेकिन आप समर्पण नहीं है, आप हफ्ते भर में एक दिन स्कूल जा रहे हैं और फिर बच्चे को पटक के मार रहे हैं, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये है, अभी भी समर्पण है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई। आप विधायक भी हैं, अध्यापक भी रहे हैं और आज अध्यापकों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, सामान्यतः देखने को मिलता है कि प्राइमरी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर, या उच्च हैं, माध्यमिक हैं, या जितने भी विद्यालय ऐसे हैं, होता क्या है कि अगर किसी अध्यापक ने किसी बच्चे से साफ़ सफाई करवा दी या बच्चा खुद साफ़ सफाई कर दिया, तो उस पर एक अनावश्यक विवाद खड़ा होता है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि साफ स्वच्छता पर हम ध्यान दें, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर साफ सफाई के प्रति बच्चे को हम शुरुआत से जागरूक नहीं करेंगे तो उसको तो हमेशा यही समझ में आएगा कि अरे ये साफ सफाई चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है, इसके लिए वो व्यक्ति करे जिसको हम अपने से नीचा समझ सकें। तो आपको क्या लगता है कि इस पर कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए इस पर? कुछ जो बहुत थोथे मीडिया वाले हैं कभी कभी इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें भी एक सुधार की गुंजाइश है, जो मैंने महसूस किया कि अगर शिक्षक शिक्षिकाएं भी उसके साथ खड़े हैं, ना झाड़ू लेके खड़े हैं, पहली बात झाड़ू लेके खड़े हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुरु को कौन झाड़ू लगाने देगा, बच्चा अपने आप ले लेगा। लेकिन उनके साथ अगर खड़े हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चे से लगवा रहे हैं, अपना जो है रुमाल से नाक दाबे वहाँ खड़े हैं या दूर जाके खड़े हो जाते हैं उससे, तो वो गलत है। आप, भाई गांधी जी ने क्या कहा कि अभी हम बच्चे को, जब वो माँ जो है बच्चे को लेके गई गांधी जी के पास, कहा कि तुम जो है गुड़ खाता, अगर आप इसको मना कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं भाई 2 दिन बाद ले आओ, फिर 2 दिन बाद लाओ। फिर उसने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो मान गया। तो आखिर माँ ने पूछा कि गुरुजी गांधी जी उस दिन आप कह देते, तो उन्होंने कहा गांधी जी ने कि अरे मैं गुड़ बहुत खुद ही खाता था, तो मैं कैसे कह देता अगर हमारे आचरण में नहीं है। तो अगर शिक्षक के आचरण कार्य व्यवहार में है तो कहीं कोई रोक नहीं है। आज भी पूरा खुला मैदान है, बहुत संभावनाएं हैं शिक्षा में। हम उसके एक उदाहरण हैं। सेल्फ फाइनेंस सरस्वती विद्या मंदिर में मैं प्रधानाचार्य था। पहले वो विद्यालय प्राथमिक तक था, फिर जूनियर हुआ, फिर हाई स्कूल हुआ, फिर इंटर हुआ। जिस समय मैं MLC बना उस समय 6,965 रुपये हमारी तनख्वाह थी, और शिक्षकों ने लड़ा करके हमारा कोई, उसमें हमारे पास पैसा था ही नहीं, तो पैसा लगे कहाँ से हमारा, तो लगभग निःशुल्क रूप से हमने MLC बने। और हमने जागरूक किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी हमें जो है अंगीकार किया।
तो ऐसा नहीं है कि शिक्षकों के लिए अपार संभावना है, शिक्षक आज भी उसी पद पे, लेकिन हमारे अंदर वो शिक्षकत्व हो। अगर हम नौकरी करने लगे, हम नौकर हो गए, शिक्षक को नौकर नहीं कहा सकता, लेकिन प्राय यही है कि वो भागते भागते जा रहा है, 80 किलोमीटर से पहुंचने का प्रयास कर रहा है, वहाँ उसके रुकने की आज क्षमता खत्म हो गई है, और फिर वो क्लास में जो है वो केवल मोबाइल चला रहा है, तो फिर तो कोई सम्मान नहीं करेगा ना। इसलिए अगर आज भी कोई शिक्षक है तो उसे सम्मान मिल रहा है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उमेश द्विवेदी जी, विधायक हैं। लगातार बात हुई शिक्षकों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, अपने उन्होंने जीवन की तमाम चीज़ें भी हम लोगों से साझा की, बताया कि मारपीट भी हुआ करती थी, एक वृत्तांत भी उन्होंने बताया। और कहीं ना कहीं जो आज के समय में जो एक दंड की जो बच्चों छात्रों को जो दी जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा है, तमाम उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, जैसा कि विधायक जी ने भी बताया कि दंड कहीं ना कहीं आवश्यक है, और अगर वो समर्पित अध्यापक है तो कहीं ना कहीं उसका दंड भी बिल्कुल एक सही दिशा में मार्गदर्शन की ओर बढ़ता है। और कुल मिलाकर के अगर देखी जाए तो शिक्षा में तमाम सुधार हुए। योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर काम कर रहे हैं, चाहे कायाकल्प की योजना हो, चाहे छात्रों को, छात्र छात्राओं के उनके बैठने उठने से लेकर के परिसर की, पेयजल की, शौचालय की, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लगातार अपग्रेड की जा रही हैं, लगातार सुधारी जा रही हैं। शिक्षकों को भी तमाम समस्याएं रही हैं, खुद उमेश जी ने भी बताई, तमाम चीज़ें उन्होंने रखी हम लोगों के सामने। तो कुल मिलाकर के व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसी उम्मीद भी जता सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी इससे परिवर्तन दिखेगा, और परिवर्तन ही नहीं, प्रगति दिखेगी, क्योंकि परिवर्तन तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। हमें प्रगति देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल एक बेहतर प्रयास है सरकार का भी, और विधायक उमेश द्विवेदी भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी चीज़ें ठीक ठाक होंगी। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग मौर्य के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।